नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्राइम की जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो घटना राजस्थान के बारां जिले में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या थी ये क्राइम की घटना। बात 26 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे की है। राजस्थान के बारां जिले के गांव आखा खेड़ी के रहने वाले मास्टर प्रेम नारायण मीणा के यहाँ उनका भतीजा राजू दूध लेने पहुंचा तो उनके घर का मुख्य गेट भिड़ा हुआ था। दरवाजा धक्का देने पर खुला तो भतीजा घर में चला गया। उसकी नजर जैसे ही आंगन में चारपाई पर पड़ी तो वहां का मंजर देखकर वो कांप गया। बिस्तर पर चाचा का खून सना शव पड़ा था। ये देखकर भतीजा चीखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर प्रेम नारायण की पत्नी रुक्मणी अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आते समय वो बोली, क्यों रो रहे हो राजू, क्या हुआ? मगर जैसे ही रुक्मणी की नजर चारपाई पर खून से लथपथ पति पर पड़ी तो वो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। रोने की आवाज मृतका के बच्चों वैभव मीणा और ऋचा मीणा ने भी कमरे में सुनी। वो दरवाजा पीटने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, दरवाजा खोलो। उन भाई बहनों के दरवाजे के बाहर कुंडी लगी थी। कुंडी खोली तो भाई बहन बाहर आकर पिता का शव देखकर रोने लगे। प्रेम नारायण के घर से सुबह सुबह रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां आ गए। थोड़ी देर में पूरे गांव में मास्टर की हत्या की खबर फैल गई। थाना छिपा बड़ौद में किसी ने हत्या के इस मामले की खबर दे दी। थाना प्रभारी रामस्वरूप मीणा खबर मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। थाना प्रभारी मीणा ने घटनास्थल का मुआयना किया। रात में अज्ञात लोगों ने घर में सो रहे सरकारी टीचर प्रेम नारायण के धारदार हथियार से गला, मुंह और सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी है। पूछताछ में मृतक की पत्नी रुक्मणी ने बताया कि वो कमरे में सो रही थी। उसके दोनों बच्चे वैभव और ऋचा अलग अलग कमरे में सो रहे थे। बड़ी बेटी ससुराल में थी। प्रेम नारायण आंगन में सो रहे थे। तभी मालूम नहीं किसने उन्हें मार दिया। थाना प्रभारी रामस्वरूप मीणा ने घटना की खबर अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। एसपी विनीत कुमार बंसल ने सीओ उमिंदर सिंह शेखावत व जयप्रकाश को निर्देश दिए कि वे घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना कर जल्द से हत्याकांड का खुलासा करें। एसपी के निर्देश पर दोनों सीओ उमिंदर सिंह और जयप्रकाश अटल घटनास्थल पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों को पता चला कि मृतक प्रेम नारायण मीणा सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी पोस्टिंग इस समय मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में थी। वो छुट्टी पर घर आए हुए थे। वो 15-20 दिन बाद छुट्टी पर गांव आते थे। पुलिस को पता चला कि मृतक प्रेम नारायण घर के आंगन में सोए थे। उनकी बीवी अलग कमरे में सोई थी। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। वो अपनी ससुराल में थी, जबकि छोटे दोनों बच्चे वैभव व ऋचा अलग कमरे में सो रहे थे। घर के आंगन में हत्यारों ने आकर हत्या की थी, मगर बीवी व बच्चों ने कुछ नहीं सुना। बीवी सुबह 7 बजे तब जागी जब भतीजा राजू दूध लेने आया। ये बात पुलिस को पच नहीं रही थी। मृतक के मुंह, सिर और गर्दन पर लगे घावों से खून रिसकर सूख चुका था। इसका मतलब था कि मृतक की हत्या हुए 6-7 घंटे का समय हो चुका था। एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। तब पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को सुरागसी के लिए भी लगा दिया। वहीं मृतक के बच्चों वैभव व ऋचा से एकांत में पूछताछ की गई। बच्चों ने बताया कि कल रात मम्मी ने हमें धमकाकर अलग कमरे में सुला दिया था। मम्मी ने हमें कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। मम्मी अलग कमरे में सोई थी। बच्चों ने यह भी बताया कि वो हमेशा मम्मी के कमरे में सोते थे, लेकिन उन्होंने कल हमें दूसरे कमरे में सुला दिया था। वैभव को फुचकार कर पुलिस अधिकारियों ने कुछ और जानकारी पूछी तो उसने एक पत्र लाकर पुलिस अधिकारियों को दे दिया। वैभव ने कहा, ये चिट्ठी मेरी बहन की है जो शादीशुदा है। उसने पापा को लिखी थी। ये पत्र हम भाई बहनों को मिला तो हमने छिपा दिया था। उस पत्र में मृतक की बड़ी बेटी ने पापा प्रेम नारायण को लिखा था कि वो मम्मी को बदनाम नहीं करना चाहती है। नौकर जितेंद्र को अब अपने यहाँ नहीं रखना चाहिए। पुलिस ने चिट्ठी के आधार पर तथा वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं पर जांच करते हुए जांच आगे बढ़ाई। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से यहाँ तक कहा कि पापा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मम्मी ने ही नौकर जितेंद्र के साथ मिलकर की है। रात में वैभव कमरे से बाहर आना चाहता था, मगर कमरा बाहर से लॉक था। इस कारण वो वापस जाकर सो गया था। इसी दौरान मुखबिरों ने भी पुलिस को जानकारी दी। इन सब तथ्यों पर गौर किया गया तो मृतक की पत्नी का किरदार
संदिग्ध नजर आया। पुलिस अधिकारियों ने तब उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रुक्मणी से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में वो टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने अपने प्रेमी नौकर जितेंद्र और एक अन्य हंसराज भील के साथ मिलकर पति की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसी दिन जितेंद्र और हंसराज भील को भी दबोच लिया। थाने लाकर उनसे भी पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जितेंद्र ने बताया कि वो पिछले 2 साल से टीचर प्रेम नारायण के घर में नौकरी करता था। वो खेतों की रखवाली और खेती बाड़ी करता था। जितेंद्र को 65,000 रुपए सालाना तनख्वाह पर रखा हुआ था। प्रेम नारायण ज्यादातर समय अपनी ड्यूटी पर फतेहगढ़ मध्य प्रदेश में रहते थे। वो 15-20 दिन बाद ही अपने गांव आखाखेड़ी आते थे। प्रेम नारायण की अपनी बीवी से नहीं बनती थी। दोनों में मनमुटाव रहता था। इस कारण रुक्मणी ने पति की गैरमौजूदगी में अपने नौकर से अवैध संबंध बना लिए थे। प्रेम नारायण की बड़ी बेटी ने एक दिन अपनी मम्मी और नौकर जितेंद्र को रंगरलियां मनाते हुए देख लिया था। इस कारण वो चिट्ठी लिखकर पापा को अपनी मम्मी की करतूत बताना चाहती थी, मगर ये चिट्ठी उसके छोटे भाई बहनों के हाथ लग गई। तब उन्होंने चिट्ठी पढ़कर छिपा ली थी। 26 मार्च 2021 को ये चिट्ठी बच्चों ने पुलिस अधिकारियों को सौंपी। तब जाकर इस घटना की परतें खुलनी शुरू हुई। प्रेम नारायण को किसी तरह बीवी और नौकर के अवैध संबंधों की खबर लग गई थी। इस कारण वो इन दोनों के बीच राह का रोड़ा बन चुके थे। इस रोड़े को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए रुक्मणी ने एक योजना बना ली। फिर जितेंद्र ने हंसराज भील को 20,000 रुपए देकर योजना में शामिल कर लिया। हंसराज जितेंद्र का दोस्त था। पुलिस ने मात्र 3 घंटे में ही मास्टर प्रेम नारायण मीणा की हत्या का राज फांस कर दिया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने उसी दोपहर बाद अंतिम संस्कार कर दिया। आखाखेड़ी में मास्टर की मौत से सनसनी फैल गई थी। जिसने भी पत्नी और उसके प्रेमी नौकर की करतूत के बारे में सुना, वो सन्न रह गया। आरोपी पुलिस हिरासत में थे, जिनसे पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ में जो घटना प्रकाश में आई वो इस प्रकार थी। प्रेम नारायण मीणा अपनी पत्नी रुक्मणी और 3 बच्चों के साथ जिला बारा के गांव आखाखेड़ी में रहते थे। वो सरकारी अध्यापक थे। प्रेम नारायण की ड्यूटी इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला गुना के फतेहगढ़ में थी। वो महीने में एक आध बारी अपने गांव बीवी बच्चों से मिलने आते रहते थे। प्रेम नारायण जहां शांत स्वभाव के थे, वहीं उनकी पत्नी कर्कश स्वभाव की थी। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे, मगर इतना समय साथ गुजारने के बाद भी पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। उनके बच्चे बड़े हो गए थे, मगर दोनों का मनमुटाव कम नहीं हुआ था। रुक्मणी दिन रात काम करके थक जाने का रोना रोती थी। इसलिए प्रेम नारायण ने वार्षिक तनख्वाह पर जितेंद्र को 2 साल पहले घर पर नौकर रख लिया था। जितेंद्र जहां खेतों पर काम करता था, वहीं वो घर पर भी काम करता था। रुक्मणी और जितेंद्र का रिश्ता मालकिन और नौकर का था, मगर पति के दूर रहने और मनमुटाव के चलते रुक्मणी शारीरिक सुख से वंचित थी। जब उसे जितेंद्र नौकर के रूप में मिला तो वो उसे बिस्तर तक ले आई। रुक्मणी की उम्र 40 साल थी। इसके बावजूद वो अपने से 8 साल छोटे नौकर के साथ सेज सजाने लगी। उसने नौकर को प्रेमी बना लिया और उसकी बाहों में झूला झूलने लगी। रुक्मणी की बड़ी बेटी शादी लायक हो गई थी। इसके बावजूद अधेड़ उम्र में उस पर वासना का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो जब तक मौका पाकर नौकर जितेंद्र बेरवा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। एक रोज बेटी ने अपनी माँ को नौकर के साथ देख लिया था। अपनी माँ का ये रूप देखकर बेटी को उससे नफरत सी हो गई। माँ का ये रूप देखकर उसे कई दिन तक कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगी कि क्या किया जाए। इसी बीच एक दिन फिर उसने अपनी माँ को नौकर जितेंद्र के साथ देख लिया। तब उसने अपने पापा को लिखे एक पत्र में मम्मी की करतूत और नौकर को हटाने के बारे में लिखा। पत्र पापा के पास पहुंचने से पहले ही वो छोटे भाई बहन के हाथ लग गया। दोनों भाई बहनों ने वो पत्र छिपा दिया। उन्हें पता था कि पापा ने ये पत्र देख लिया तो मम्मी की खैर नहीं होगी। बस उन मासूमों को क्या पता था कि मम्मी को बचाने के चक्कर में वो पापा को एक दिन खो देंगे। पत्र गायब हुआ तो बड़ी बेटी भी चुप्पी लगा गई। 1 साल पहले प्रेम नारायण ने बड़ी बेटी की शादी कर दी। वो अपनी ससुराल चली गई। कोरोना काल में प्रेम नारायण काफी समय तक घर पर रहे। तब रुक्मणी को अपने प्रेमी से एकांत में मिलने का मौका नहीं मिला। जब स्कूल खुल गए तब प्रेम नारायण फतेहगढ़ चले गए। पति के जाने के बाद रुक्मणी और जितेंद्र का खेल फिर से शुरू हो गया। लेकिन छुट्टी पर प्रेम गांव आते तो बीवी को वो फूटी आंख नहीं सुहाते थे। वो उनसे बिना किसी बात के लड़ती झगड़ती रहती, तो वो ड्यूटी पर चले जाते। रुक्मणी यही तो चाहती थी। इसके बाद वो नौकर के साथ रंगरलियां मनाती। प्रेम को अपनी बीवी और नौकर जितेंद्र के व्यवहार से ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। 1-2 बार प्रेम नारायण ने बीवी से इस बारे में पूछा तो वो उल्टा उस पर चढ़ बैठी।
रुक्मणी को अंदेशा हो गया कि उसके पति को नौकर के साथ अवैध संबंधों का शक हो गया है। तब उसने नौकर जितेंद्र के साथ साजिश रची कि वो प्रेम नारायण को रास्ते से हटाकर अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। रुक्मणी के कहने पर जितेंद्र ये काम करने को राजी हो गया। घटना से 10 दिन पहले प्रेम छुट्टी पर घर आए थे। होली के बाद उन्हें वापस फतेहगढ़ जाना था। इन 10 दिनों में रुक्मणी और जितेंद्र को एकांत में मिलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में रुक्मणी और उसके प्रेमी ने तय कर लिया कि अब जल्द ही योजना को अंजाम दिया जाएगा, तभी वो चैन की जिंदगी जी सकेंगे। जितेंद्र ने अपने दोस्त हंसराज को 20,000 रुपए का लालच देकर योजना में शामिल कर लिया। 25 मार्च 2021 की आधी रात को योजना के तहत जितेंद्र और हंसराज तलवार और कुल्हाड़ी लेकर रुक्मणी के घर के पीछे पहुंचे। रुक्मणी ने पहली मंजिल पर जाकर मकान के पीछे वाली खिड़की से रस्सा नीचे फेंका। रस्से के सहारे जितेंद्र और हंसराज मकान की पहली मंजिल पर खिड़की से आ गए। इसके बाद घर के आंगन में बरामदे में सो रहे मास्टर प्रेम नारायण पर नींद में ही तलवार और कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अपने हथियार लेकर चले गए। रुक्मणी निश्चिंत होकर अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब मृतक का भतीजा राजू दूध लेने आया तो उसकी चीख पुकार सुनकर रुक्मणी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आई। वो नाटक करके रोने पीटने लगी, मगर उसकी करतूत बच्चों ने चिट्ठी से खोल दी। पुलिस ने पूछताछ पूरी होने पर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से रुक्मणी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जितेंद्र व हंसराज को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के दौरान आरोपियों से तलवार, कुल्हाड़ी, खून सने कपड़े और मोबाइल बरामद कर लिया गया। रिमांड अवधि खत्म होने पर 30 मार्च 2021 को फिर से जितेंद्र और हंसराज को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।